मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हमारे YouTube ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सुभाषित रत्नान को बताएंगे। यह सुभाषित रत्नान आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे प्रकार से समझ लेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। भाषा सुमुख्या मधुरा हि दिव्या, भाषा सुमुख्या मधुरा हि दिव्या, गिरवाण भारती गिरवाण भारती, तस्या हि मधुरं काव्यं तस्मादपि, काव्यं तस्मादपि सुभाषितम्। प्रस्तुत पंक्ति में भाषाओं की सुंदरता एवं उसकी मधुरता को बताया गया है। कहा गया है कि भाषा सुमुख्या, भाषाओं में मुख्य। भाषा से लगा हुआ है, तो भाषा सु, यह भाषा रूप का सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। जैसे हम रामेश बोलते हैं, बालकेश बोलते हैं, उसी प्रकार भाषा के रूप में यह सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक, तो सप्तमी विभक्ति कारक में किसका लोप होता है? में पर का। तो क्या हो जाएगा? भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य, गिरवाण भारती। गिरवाण का अर्थ है देव, भारती का अर्थ है भाषा या वाणी। मिला के बोले एक लाइन। भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य, देव वाणी है। तस्या ही मधुरम, उससे ही मधुर काव्य है। तस्मादपि, और उससे भी मधुर। तस्मादपि, अपि लगा हुआ है, अपि मतलब भी। तस्या ही मधुरम, उससे भी मधुर क्या है? सुभाषितम, उसकी सुंदरता। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार हम आपको पुनः बता देते हैं। भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य, देववाणी है। उससे ही मधुर काव्य, उससे भी मधुर सुभाषितम, उसकी सुंदरता है। ठीक, अब आइए अगला देखते हैं। सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो, सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो, विद्यार्थिनः सुखं, विद्यार्थिनः सुखं, सुखार्थिं वा त्यजे विद्यां, विद्यार्थिं वा त्यजे सुखं। इसमें विद्यार्थी के लक्षण को बताया गया है। कहा गया है कि सुखार्थिनः, सुख प्लस अर्थिनः, अर्थिनः, अर्थिनः का अर्थ है चाहने वाला, प्राप्त करने वाला, सुख को चाहने वाला। सुख प्लस अर्थिनः, सुख को चाहने वाला विद्यार्थी को कुतो विद्या, कुतो मतलब कहाँ, विद्या मतलब विद्या है। अर्थात सुखार्थिनः कुतो विद्या, जो सुख चाहता है, जो विद्यार्थी सुख की इच्छा रखता है, कुतो विद्या, उसके लिए विद्या कहाँ है?
कुतो विद्यार्थी सुखम, और विद्यार्थी जो व्यक्ति विद्या चाहता है, विद्यार्थी ना, जो विद्यार्थी विद्या चाहता है उसके लिए कुतो सुखम, सुख कहाँ है। ठीक, एक लाइन मिला के बोले, आइए मिला देते हैं एक लाइन। सुखार्थिनः कुतो विद्या, जो विद्यार्थी सुख चाहता है उसके लिए विद्या कहाँ है, और जो विद्यार्थी विद्या चाहता है, ज्ञान चाहता है, उसके लिए सुख कहाँ है। सुखार्थिन वा त्यजत विद्याम, सुखार्थिन जो व्यक्ति सुख चाहता है, वाह उसको तो त्यजत विद्याम, त्यजत का अर्थ है त्याग देना चाहिए, विद्या मतलब विद्या को। जो विद्यार्थी सुख चाहता है उसको तो विद्या को त्याग देना चाहिए, और विद्यार्थी हुआ त्यजे सुखम, और जो विद्यार्थी विद्या प्राप्त करना चाहता है उसे सुख को त्याग देना चाहिए। ठीक, अब आइए मिला के बोल दे। सुखार्थिन कुतो विद्या, जो व्यक्ति सुख चाहता है, सुख की इच्छा रखता है, उसे विद्या नसीब नहीं होती है, और जो विद्या प्राप्त करना चाहता है उसे सुख कहाँ प्राप्त होता है। इसलिए सुखार्थिन वा त्यजत विद्या, सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या को त्याग देना चाहिए, और विद्यार्थी वा त्यजत सुखम, और विद्या प्राप्त करने वालों को सुख त्याग देना चाहिए। अब आइए अगला बताते हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः, जल बिंदु निपातेन क्रमशः, पूर्यते घटः, पूर्यते घटः, स हेतु सर्व विद्यानां, स हेतु सर्व विद्यानां, धर्मस्य च धनस्य च। कहा गया है कि जल बिंदु, जल का अर्थ है पानी, बिंदु का अर्थ है बूंद, निपातेन का अर्थ है गिरने से या संग्रहित करने से, क्रमशः धीरे धीरे, पूर्यते का अर्थ है भर जाता है, घटः का अर्थ है घड़ा, घटः का क्या अर्थ है घड़ा। जल बिंदु, जल के एक एक बूंद से, निपाते उसको संग्रहित करने से, जल के एक एक बूंद गिरने से, क्रमशः धीरे धीरे, पूर्यते भर जाता है, घटः घड़ा। ठीक, स हेतु वही कारण, सर्व विद्यानाम, विद्यानाम है ना, वही कारण सभी विद्याओं में, इसमें विद्यानाम लगा है तो खष्टी विभक्ति का बहुवचन है, खष्टी में काकी का लोप होता है, तो क्या हो जाएगा स हेतु सर्व विद्यानाम, उसी कारण सभी विद्याओं का, धनस्य इसमें खष्टी का प्रथमा वचन है, धर्म का और धन का है। ठीक, मिला दें। जल बिंदु निपातेन, जल के बूंद को संग्रहित करने से या जल के बूंद के गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, उसी कारण विद्या का, धन का और धर्म का है। इसको थोड़ा और व्याख्या के रूप में कैसे लिखेंगे कि जिस प्रकार से जल के एक एक बूंद के गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार वही नियम अगर हम विद्या अध्ययन में लगाएं, क्रमशः धीरे धीरे हम पढ़ें और धीरे धीरे
धर्म को करें और धनस्य थोड़ा थोड़ा धन को एकत्रित करें, तो एक दिन हम बड़े अच्छे ज्ञानी हो सकते हैं, अच्छे धर्मज्ञ हो सकते हैं और एक अच्छे धनाढ्य भी बन सकते हैं। इस प्रकार से इसमें बताया गया है। अब आइए अगला देखते हैं। काव्य शास्त्रे विनोदेन कालो, काव्य शास्त्रे विनोदेन कालो, गच्छति धीमतां गच्छति धीमतां, व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। इसमें एक विद्वान और मूर्ख के विपरीत अर्थ को बताया गया है। कहा गया है कि काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य की बातें, शास्त्रों की बातें विनोदेन, बात करने से, उससे आनंद लेने से, या काव्य शास्त्र का ही आनंद लेने से, उसकी चर्चा करने से, कालो अर्थात समय, गच्छत मतलब चला जाता है, धीमतां, धी का अर्थ है बुद्धि, मताम का अर्थ है वाला, बुद्धि मन वाला अर्थात बुद्धिमान। मिला के बोले जाए, काव्य शास्त्र की बातें करते करते, काव्य शास्त्र में अमोद प्रमोद करते करते एक बुद्धिमान व्यक्ति का संपूर्ण काल समय चला जाता है, बीत जाता है। परंतु व्यसनेन च, व्यसनेन बुरी आदतों में, मूर्खाणाम मूर्खों का संपूर्ण काल समय व्यतीत हो जाता है, निद्रया कलहेन वा, वो अपने संपूर्ण समय को निद्रया सोने में और कलहेन लड़ाई झगड़ा करवाने में व्यतीत कर देते हैं। ठीक, फिर से मिला के बोलते आइए। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां, धी अर्थात बुद्धि, मान ताम मतलब वाला, मन वाला। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने संपूर्ण समय को काव्य शास्त्र की बातें करते करते, उससे आनंद प्राप्त करते करते अपने संपूर्ण समय को बिता देता है। पर एक मूर्ख व्यक्ति बुरी आदतों में, सोने में और कलह करवाने में ही अपने संपूर्ण समय को बिता देता है। ठीक, इस प्रकार से इसमें बताया गया है। अब आइए अगला पद हम देखते हैं। न चौरहार्य न च राजहार्य, न चौरहार्य न च राजहार्य, न भारति भाज्यं न च भारकारी, व्यये कृते वर्तत एव नित्यं, विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम्। इसमें विद्या को सभी धनों में प्रधान बताया गया है। कहा गया है कि यह विद्या एक ऐसा धन है जिसे न चौर हार्य, न मतलब नहीं, चौर का अर्थ है चोर, हार्य मतलब हरण कर सकता है। इसे न तो चोर हरण कर सकता है, न और न तो ही राजहार्य, इसे राजा हरण कर सकता है। यह विद्या एक ऐसा धन है जिसे न तो चोर हरण कर सकता है
न भातृभाज्यम, न मतलब नहीं, भारती मतलब भाई, भाज्यम मतलब बांट सकता है, और नहीं भाई बांट सकता है। न च भारकारी, और यह भारकारी भी नहीं है। भारकारी का अर्थ मतलब हमारे लिए यह कोई बोझ भी नहीं है। व्यय कृते, यह इतना अनमोल है कि व्यय कृते, आप इसे जितना व्यय करेंगे, जितना खर्च करेंगे, वर्धयत एव नित्यम, यह नित्य प्रति ही उतना ही बढ़ेगा। विद्या धनम सर्वधन प्रधान, इसलिए विद्या एक ऐसा धन है जो सभी धनों में प्रधान है। इस प्रकार से कहा गया है। कोई दिक्कत? मिला के बोल दें। आइए, कहा गया है कि यह विद्या एक ऐसा धन है जिसे न तो चोर हरण कर सकता है, न तो राजा हरण कर सकता है, और न ही भाई इसे बांट सकता है, न तो यह भारकारी भी है। इसे जितना व्यय किया जाए, जितना बांटा जाए, यह नित्य प्रति उतना ही बढ़ता है। इसलिए विद्या धन सर्वधन प्रधानम, विद्या को सभी धनों में प्रधान धन कहा गया है। ठीक, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए अगला पद देखते हैं। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे, प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जयेता दृसंमित्रं, वर्जयेता दृसंमित्रं विषकुंभं पयोमुखम्। कहा गया है कि परोक्षे कार्य हंतारम, परोक्ष का अर्थ है पीठ पीछे या अप्रत्यक्ष रूप में। कार्य हंतारम, जो कार्य को, हंतारम मतलब नष्ट करने का कार्य करे, कार्य को बिगाड़ने का कार्य करे। परोक्षे, परोक्ष में अप्रत्यक्ष रूप से पीठ पीछे जो हमारे कार्यों को बिगाड़ने का कार्य करे, कार्य को नष्ट करने का कार्य करे, और प्रत्यक्षे, अप्रत्यक्ष में सामने प्रियवादिनम, हमारा प्रिय बने, हमारा हितैषी बताए। वर्जयित तादृशम, ऐसे मित्र, मित्र को वर्जयित त्याग देना चाहिए। विषकुंभो पयोमुखम, जो विषकुंभो अपने पयोमुखम, अपने मुख में दूध लेकर अंदर पेट में विष पाला हो, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। फिर से बोलते हैं, कहा गया है कि परोक्षे कार्य हंतारम, जो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे पीठ पीछे हमारे कार्य को नष्ट करने का कार्य करे, और प्रत्यक्ष रूप से सामने हमारा हितैषी बताए, हमारा प्रिय बताए, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। जो मित्र अपने मुख में दूध लेकर के अंदर पेट में जहर भरा हो, ऐसे व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। ठीक, अब आइए अगला देखते हैं। उदेति सविता ताम्रस्ताम्र, उदेति सविता ताम्रस्ताम्र, एवास्तमेति च, एवास्तमेति च, संपत्तो च विपत्तो च, महतामेक रूपता। इसमें सुख और दुख में बुद्धिमान लोग
महात्मा लोग समान एक समान होते हैं। कहा गया है कि उदेति सविता, उदेति का अर्थ है उदय होना, सविता का अर्थ है सूर्य, ताम्र का अर्थ है लाल। इसमें दिया है ताम्र अस्त, अस्त मतलब जब अस्त होता है सूर्य फिर ताम्र फिर लाल दिखाई देता है। अर्थात जब सूर्य उदय होता है तब ताम्र लाल होता है, अस्त जब अस्त होता है फिर ताम्र लाल दिखाई देता है। एवस्त में च, यह दोनों अवस्था एक समान होती है। ठीक, संपत्तो च विपत्तो च, उसी प्रकार महता महात्मा लोग विद्वान लोग संपत्तो संपत्ति में और विपत्तियों में एक रूपता एक समान होते हैं। ठीक, क्योंकि वह जानते हैं कि जो जितना शीघ्र आया है उतना ही शीघ्र समाप्त भी हो जाएगा। इसलिए बुद्धिमान लोग महात्मा लोग सुख और दुख में समान होते हैं। सुख को पाकर के न तो ज़्यादा प्रसन्नचित होते हैं और दुख को पाकर न तो ज़्यादा दुखी होते हैं। ठीक, जिस प्रकार से सूर्य उदय होता है तो लाल दिखाई देता है और अस्त होता है तो भी लाल दिखाई देता है, दोनों अवस्था में लाल ही दिखाई देता है। उसी प्रकार महात्मा लोग संपत्ति और विपत्ति में एक समान होते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए अगला देखते हैं। विद्या विवादाय धनं मदाय सतिं परेषां परिपीडनाय। विद्या विवादाय धनं मदाय सतिः परेषां परिपीडनाय। खलस्य साधोः विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसमें एक विद्वान और एक मूर्ख के शक्ति को ठीक विपरीत प्रयोग को बताया गया है। कहा गया है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशां परिपीडनाय। विद्या विवाद के लिए, धन मद अहंकार के लिए, शक्ति परेशान, परेशान का अर्थ है दूसरों को पीड़नाय पीड़ा देने के लिए प्रयोग करते हैं। कौन? खलस, दुष्ट लोग। अगर दुष्ट व्यक्तियों के हाथों में विद्या प्राप्त हो जाए तो वह व्यक्ति विद्या से ज्ञान से विवाद करवाते हैं। धनम, अगर धन प्राप्त हो जाए तो अहंकार करते हैं, उससे मद्यपान करते हैं, नशा करना शुरू कर देते हैं। और शक्ति प्राप्त हो जाए, ताकत मिल जाए तो वह अपने ताकत का प्रयोग परेशान दूसरों को पीड़ा देने का कार्य करेंगे। और इसके ठीक विपरीत साधो, अगर यही शक्ति, यही विद्या, यही धन अगर एक साधु को मिल जाए, एक संत को मिल जाए विपरीत, तो ठीक विपरीत काम करेंगे। विपरीत मेतत् ज्ञानाय, वह विद्या से ज्ञान देंगे सबको और धन से दान देंगे। च रक्षणाय, और शक्ति मिल जाए तो वह समाज कल्याण की रक्षा करेंगे, लोगों की रक्षा करेंगे। इस प्रकार से इसमें बताया गया है। ठीक, अब आइए अगला देखते हैं। सहसा विदधीत न क्रियां विवेकः परमापदां पदं परमापदं पदं वेरुते हि वृष्मिस्य कारिणं गुडलुब्धाः गुडलुब्धाः गुडलुब्धाः
क्योंकि क्या कहा गया है, आइए हम देखते हैं। सहसा, सहसा का अर्थ है अचानक। विदधीत न, विदधीत बिना सोचे बिना विचार किए, न मतलब नहीं, क्रिया मतलब कार्य को, अविवेक, क्रियाम अविवेक, विग्रह करेंगे तो क्या होगा, क्रियाम प्लस अविवेक, अविवेक पूर्ण, बिना सोचे बिना विचारे, ठीक, अचानक किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमा अपदाम, जब परमा पदम को आप विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, परमा, परम प्लस आपदम, परम प्लस आपदम, आपदम मतलब आपदा। अगर आप बिना विचारे अविवेकपूर्ण किसी कार्य को करेंगे तो वह एक आपदा का स्थान है, पदम मतलब स्थान, एक परम श्रेष्ठ आपदा का स्थान है, वह आपके लिए विपत्ति का कारण बन सकता है, क्योंकि वृणुते ही विस्मय कारणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा, संपदा, संपदा मतलब लक्ष्मी, वृणुते चयन करती है, वृणुते ही चयन करती है, ठीक, स्वयमेव संपदा, स्वयं लक्ष्मी चयन करती है, गुणलुब्धा गुणवान व्यक्ति की, ठीक। फिर से मिला के बोलते, आइए, कहा गया है कि अचानक बिना विचारे अविवेकपूर्ण किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए। अगर आप बिना विचारे अविवेकपूर्ण कार्य करते हैं तो वह परम अपदाम, वह आपके लिए परम आपदा का स्थान होगा, क्योंकि स्वयं लक्ष्मी चयन करती है बुद्धिमान गुणवान व्यक्ति की, इस प्रकार से इसमें बताया गया है। अब आइए अगला देखते हैं। वज्रादपि कठोराणि, वज्रादपि कठोराणि, मृदूनि कुसुमादपि, लोकोत्तराणां चिन्तासि, को नु विज्ञातुमर्हति। इसमें संत मुनि सज्जन व्यक्ति के हृदयगत स्वभाव को बताया गया है। कहा गया है कि वज्रादपि कठोराणि, संत मुनि विद्वानों का जो हृदय है वह वज्रादपि, वज्र से भी, है ना, वज्रादपि अप लगा हुआ है, अप मतलब भी, वज्र से भी अधिक कठोराणि कठोर होता है, और मृदुनि कुसुमादपि, और कोमल भी, कुसुम मतलब पुष्प से भी ज्यादा कोमल भी होता है। कहा गया है कि विद्वानों का जो हृदय है वह वज्र के समान, वज्र से भी अधिक कठोर है और पुष्प से भी ज्यादा कम कोमल है, ठीक। लोकोत्तराणाम, ऐसे लोग, लोकोत्तराम लोक संसार के उत्तारण के लिए, कल्याण के लिए सदैव चिंतन से चिंतन करते हैं, कोनो विज्ञान मूढ़ति, ऐसे मूर्धन्य विद्वान लोग, ठीक, मिला के बोलते, विद्वान लोग का हृदय वज्र से भी अधिक कठोर है, होता है, और फूलों से भी अधिक कोमल। ऐसे मूर्धन्य विद्वान लोग अपने संपूर्ण जीवन काल को लोक संसार के उद्धार के लिए, उसके कल्याण के लिए अपने संपूर्ण जीवन को बिता देते हैं, चिंतांसी, और उसके कल्याण के लिए ही चिंतन करते हैं। इस प्रकार से इसमें बताया गया है।